नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 8 लोकतंत्रात्मक देश में संसद की भूमिका। तो यहाँ पे जो है हमें इस पाठ में हमारे लोकतंत्रात्मक देश में जो है संसद की क्या भूमिका है उसके विषय में बताया गया है। जैसे कि विद्यार्थियों आप सभी ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हमारे देश में जो है लोकशाही शासन पद्धति को अपनाया जाता है। तो इस तरह से लोकतंत्रात्मक देश में संसद जो है उस संसद की क्या भूमिका है उसके विषय में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करने की सत्ता कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि उस देश में किस प्रकार की सरकार है। लोकतंत्र में जनता सरकार को यह सत्ता देती है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि जैसे सरकार को जो है निर्णय लेने की तथा कानून बनाने का और कानून का पालन करवाने की जो सत्ता है वह कौन देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वह इस बात पर निर्भर करता है कि किस देश में किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है। जैसे कि हमारे भारत में जो है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, लोकशाही शासन पद्धति है। तो इस तरह से भारत में जो है लोकतंत्र में जो है जनता जो होती है, भारत की प्रजा या किसी भी देश की प्रजा जिसमें कि लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति हो, तो उस देश की जो जनता है वह सरकार को यह सत्ता देती है। जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करती है, वह अपने मनपसंद नेताओं को मत देकर चुनती है। तो यहाँ हमें बताया है कि जनता जो है वह चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। जैसे विद्यार्थियों सभी जानते हैं कि प्रति 5 वर्ष में जो है चुनाव होता है, इलेक्शंस वगैरह होती है, तो उसमें जो है जनता जो है अपने नेता को चुनती है और वह अपने मनपसंद नेताओं को चुनती है। एक बार चुने गए व्यक्ति नेता और प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए कदम का आधार बताना पड़ता है और स्पष्टता करनी पड़ती है। तो यह हमें बताया गया है कि लोग जो है वे अपने चुनाव के द्वारा अपने मनपसंद नेता को जो है चुनते हैं और एक बार चुने गए जो व्यक्ति है वे सरकार बनाते है। और लोकतंत्र में जो है सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए जो कदम है कि जो नया निर्णय लिया गया कोई और उस पर जो कदम उठाए गए हैं उसका आधार बताना पड़ता है कि वह किस तरह से और किस बेसिस पर किया गया है तथा उस बात की स्पष्टता भी करनी पड़ती है। दूसरी सरकार ऐसी होती है कि जिसे राजशाही सरकार कहते हैं। उसमें राजा अथवा रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की सत्ता होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है जिसकी मदद से अलग अलग विषयों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की सत्ता उसी के पास रहती है। तो यहाँ पे अभी जो है हमने लोकतंत्रात्मक सरकार के बारे में पढ़ा। और दूसरा हमें बताया गया है कि एक ऐसी सरकार होती है कि जहाँ पर जो है राजा के द्वारा शासन किया जाता है। तो राजा अथवा रानी के पास जो है निर्णय लेने की और सरकार को चलाने की जो है सत्ता होती है। और उसके बाद जो है उनके पास सलाहकार यानी कि जो यहाँ पे सलाहकार व्यक्ति जैसे कि लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति में मंत्रीगण होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे राजा के पास जो है कुछ सलाहकार होते हैं और उनका एक छोटा समूह होता है जिसकी मदद से जो है वे अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं तथा निर्णय लेते हैं। और अंतिम निर्णय लेने की जो सत्ता है वह राजा के पास होती है। लोकतंत्र का एक अनिवार्य लक्षण यह है कि सत्ता किसी एकाध व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, उसमें राज्य के सभी लोगों का सार्वभौमत्व रहता है। लोग स्वयं ही अपने भाग्य विधाता होते हैं। सार्वभौमत्व राज्य का अनिवार्य लक्षण है। तो यह हमें बताया है कि लोकतंत्र जो है उसका एक अनिवार्य लक्षण यह है कि यह सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति की नहीं होती कि एक या दो व्यक्ति मिलकर जो है यह सत्ता बनाए, ऐसा नहीं होता। इसमें जो है राज्य के सभी लोगों का सार्वभौमत्व रहता है और लोग स्वयं ही जो है अपने भाग्य विधाता होते हैं कि स्वयं ही जो है यहाँ पे जनता द्वारा ही नेताओं का चुनाव किया जाता है। तो सार्वभौमत्व जो है यह राज्य का एक अनिवार्य लक्षण है। लोकतंत्र के लिए अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी का शब्द प्रयोग होता है। लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था लोगों के लिए होती है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोकतंत्र के लिए जो है अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी शब्द का उपयोग होता है और लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था जो है यह लोगों के लिए होती है, अर्थात अधिक से अधिक लोगों के हितों का ध्यान रखना लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है। लोकतंत्र का संचालन जो है लोग स्वयं ही करते हैं क्योंकि राज्य व्यवस्था के संचालक लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही होते हैं।
तो यहाँ हमें बताया गया है कि यहाँ पे लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था जो है वह लोगों के लिए होती है, अर्थात कि जो है अधिक से अधिक लोगों के हित के लिए तथा लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना यह लोकतंत्र का मुख्य लक्षण होता है। और लोकतंत्र का संचालन जो है वह लोग स्वयं ही करते हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था में जो है संचालक लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ पे आगे हमें बताया गया है इतना जानिए, तो इसमें हम इतना जानिए में अब जानकारी प्राप्त करेंगे। इतना जानिए जिसमें जो है हमें यहाँ पे सबसे पहले सरकार का स्वरूप बताया गया है कि सरकार जो है किस स्वरूप में होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि दो स्वरूप में, एक राजतंत्र और एक लोकतंत्रात्मक, जैसे हम लोकशाही भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी जो है हमने राजतंत्र और लोकतंत्रात्मक दोनों के विषय में जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने देखा कि राजतंत्र में जो है यह सत्ता राजा और रानी के पास रहती है तथा लोकतंत्रात्मक में जो है यह सत्ता जो है सरकार के पास होती है और जनता द्वारा जो है सरकार का चयन होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें लोकतंत्रात्मक में जो है इसके मुख्य दो भाग बताए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि अध्यक्षात्मक सरकार यानी कि प्रमुखनिष्ठ सरकार, इसमें भी एक तंत्रात्मक सरकार और संघीय सरकार, इस तरह से जो है दो प्रकार के सरकार का समावेश किया जाता है। एक तंत्रात्मक सरकार यानी कि एकात्मक और संघीय सरकार यानी कि समवाय तंत्र। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कि लोकतंत्र शासन पद्धति का जो दूसरा अंग होता है वह संसदीय सरकार ऐसा होता है, जिसमें कि एकात्मक सरकार और संघीय सरकार, इस प्रकार से यहाँ पे जो है हमें सरकार के स्वरूप के विषय में बताया गया है। आपके यहाँ विद्यालय पंचायत का चुनाव होता होगा, उसी प्रकार आपके वर्ग मॉनिटर का चुनाव भी होता होगा। कभी कभी आपके क्लास में किसी विद्यार्थी का सीधा चुनाव करके मॉनिटर बनाया जाए और मॉनिटर का चुनाव न हो, जिससे वर्ग के मॉनिटर बनने के इच्छुक अन्य विद्यार्थियों को अवसर नहीं मिलता, जिससे वे नाराजगी व्यक्त करते हैं। तो यहाँ हमें बताया है कि जैसे हम सुनते हैं कि छोटे गाँवों में वगैरह जो है जहाँ पंचायत होती है तो वहाँ पे जो है विद्यालय पंचायत वगैरह का चुनाव होता है, और उसी प्रकार से जो है जैसे कि क्लास में भी जो है आपके वर्ग मॉनिटर का चुनाव होता है। और कभी कभी जो है आपके क्लास में किसी भी व्यक्ति को जो है बिना चुनाव के ही सीधा यहाँ पे मॉनिटर बना दिया जाता है, कि जिसकी वजह से उसके बाद में जो बाकी के कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि मॉनिटर बनने के इच्छुक होते हैं, उन विद्यार्थियों को अवसर नहीं मिलता, जिससे कि जो है उन्हें नाराज़गी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है। विद्यालय पंचायत की तरह लोकतंत्रात्मक सरकार भी ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। चुनाव में चुने गए बहुमत वाले पक्ष नेता के जो दल के नेता है उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री अलग अलग चुने गए प्रतिनिधियों संसद सदस्यों में से चुनकर अपने मंत्रिमंडल की रचना करके उन्हें अलग अलग विभागों को सौंपता है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि जैसे विद्यालय पंचायत में जो है लोकतंत्रात्मक सरकार में भी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, जैसे कि हमने देखा कि विद्यालय में तथा पंचायत में जो चुनाव होता है, उसी तरह से लोकतंत्रात्मक सरकार में भी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। और चुनाव में चुने गए जो नेता होते हैं जिनके पास जो है अधिक मत होते हैं, या फिर जिनके पक्ष में जो है अधिक जो है विधानसभा के सदस्य होते हैं, उस पक्ष के दल के नेता को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है, कि जिससे जो है जनता द्वारा अधिक वोट दिए जाते हैं और वह जो बहुमत वाले पक्ष होते हैं उनको जो है उस पक्ष के नेता जो है उसे हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो इस तरह से है जो प्रधानमंत्री अलग अलग चुने गए प्रतिनिधि यानी कि संसद सदस्य जो है उसमें से चुनकर अपने मंत्रिमंडल की रचना करके उन्हें अलग अलग विभाग सौंपते हैं, जिसमें कि जो है प्रधानमंत्री जो है वह अलग अलग मंत्रियों को चुनाव करते हैं और उन्हें अलग अलग वर्ग का कार्य सौंपते हैं। जैसे कि शिक्षण विभाग के अलग जो है प्रधानमंत्री होते हैं, अलग मंत्री होते हैं। उसके बाद कृषि विभाग के जो है अलग मंत्री होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग मंत्रियों को जो है अलग अलग कार्य सौंपा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने लोकतंत्रात्मक सरकार की जो है भूमिका के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हमारा आगे आता है किस तरह बनती है संसद, वह हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।